हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें कराया था लिमिट की डेफिनेशन करवाई थी और लिमिट के क्वेश्चन करवाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी अब हम करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। y इज इक्वल टू, मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, मतलब दो तरह की डेफिनेशन इसमें पढ़ेंगे। एक तो जिस फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन है और जिस फंक्शन की डबल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले मान लो एक फंक्शन सिंगल, जो उसकी डेफिनेशन है वो सिंगल है, तो उसके लिए कैसे कंटिन्यूटी चेक करें। तो हम निकालेंगे लिमिट, मान लो हमें x इज इक्वल टू ए पे चेक करनी है, तो हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ f ऑफ x। अगर ये चीज f ऑफ a के इक्वल आ जाती है तब हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। यानी कि अगर ये दोनों चीज इक्वल है तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, और हमें चेक करने के लिए दे जाए एट x इक्वल टू, मान लो 1 पे चेक करो। तो हमने करना क्या है, हमने ये चीज निकालनी है लिमिट x अप्रोच टू a ऑफ f ऑफ x और f ऑफ a, फिर देखना है कि दोनों बराबर आने की नहीं। तो सबसे पहले मैं लिमिट x अप्रोच टू a, अब यहाँ पे जो a है, a हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको उसी को अपना a लेना है, तो हम यहाँ पे x a की जगह पे क्या रखेंगे 1 और f ऑफ x, ये लिमिट पहले इवेलुएट करेंगे। और एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखोगे, जो फंक्शन में दे रखा हुआ ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब, और x अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स क्यूब, तो कितना बनेगा, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 आ गया। तो मतलब ये जो साइड है, ये साइड हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब हम ये चीज निकालेंगे एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ 1, ठीक है। एफ ऑफ 1 कैसे निकालना है, सीधा अपने फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट कर देना है। ये फंक्शन है एक्स क्यूब, एक्स की जगह 1 डालो तो f1 कितना आ गया 1। तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या हमें मिल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ठीक है। ये जो लिमिट है ये भी 1 है, और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट है वो भी 1 है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कई बार फंक्शन इस तरह के आ जाते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक्स स्क्वेयर इफ एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन इक्वल टू ए के लिए माइनस एक्स। यानी कि इनको बोलते हैं फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसमें सिंगल वैल्यूड नहीं है, मतलब सिंगल डेफिनेशन नहीं है, डबल डबल डेफिनेशन आ गई। मतलब एक्स ग्रेटर देन के लिए ये डेफिनेशन है और एक्स लेस देन इक्वल टू ए के लिए ये डेफिनेशन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और मान लो हमें ए पे चेक करना है तो एफ ऑफ ए भी निकालेंगे। ये तीनों चीजें हमें चेक करनी है। अगर तीनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तब हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लेफ्ट का मतलब है कि नंबर जो है x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस साइड से, तो यहाँ पे रखेंगे a माइनस। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस। इसका मतलब इसमें जो x जो है a को अप्रोच कर रहा है किस साइड से, राइट हैंड साइड से, हाँ जी। तो इस केस में a यहाँ पे रखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस, और x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या रखेंगे, x अप्रोचेस टू a माइनस। अब ये प्रॉब्लम है कि एक्स ए माइनस के लिए और एक्स ए प्लस के लिए यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन यूज करें, ठीक है। तो एक्स ए अप्रोचेस टू ए माइनस का मतलब है कि यहाँ पे एक्स जो है ए से छोटा है, यानी कि एक्स जो है ए के लेफ्ट साइड में है, तो मतलब एक्स इज लेस देन ए। तो अब ये देखो कि एज लेस देन इक्वल टू ए के लिए कौन सी डेफिनेशन है, देखो ये है एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसके लिए कौन सी डेफिनेशन इसने दे रखी है, माइनस का एक्स, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का एक्स। अब उसमें आ जाओ राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट का मतलब है एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, यानी कि अब की बार जो एक्स कहाँ पर है, अब की बार एक्स
ए के राइट में है। तो अब अगर x ए के राइट में है तो इसका मतलब जो x होगा वो a से बड़ा हो जाएगा। तो x अगर a से बड़ा है तो उसके लिए कौन सी डेफिनेशन है, ये वाली एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट इवेलुएट कर दो इसकी। अब यहाँ पे माइनस एक्स है और x a को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एक x की जगह पे a पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, माइनस का a। अब इसी तरह से यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करोगे, a, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, a स्क्वेयर। और f ऑफ a कहाँ से निकलेगा, अब इसमें डेफिनेशन में देखो कि इक्वालिटी कहाँ पर लगी हुई है। देखो अगर मैं यहाँ डेफिनेशन दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर एक्स ग्रेटर देन ए और यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस का एक्स। अब देखो दोनों में इक्वालिटी कहाँ पर है, इक्वालिटी यहाँ पर है, तो जिस पे इक्वालिटी होगी वही उसी में हम पुट कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में हम x की जगह पे a पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा f ऑफ a यानी कि माइनस a, तो माइनस का a आ गया। तो देखो ये तीनों चीजें अगर इक्वल होंगी तभी हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि माइनस a जो है, ये जो a स्क्वायर है ये x के इक्वल नहीं आ रहा, तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज, इस केस में फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, is not continuous at x is equal to a। अगर तीनों इक्वल आ जाता तब हम बोलते फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 2x प्लस 3 और पॉइंट हमें दे रखा है एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमें चेक करना है कि 1 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं, 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन की डेफिनेशन सिंगल है, तो इसमें हम वही पहले वाली डेफिनेशन लगाएंगे और वो डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ ए के। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है वो क्या रखोगे, ए यहाँ पे 1 रखोगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहले तो हम सिर्फ ये चीज निकालेंगे, अभी लिमिट निकालेंगे, ये चीज बाद में निकालेंगे। और एक्स अप्रोचेस टू 1, अब एफ एक्स की जगह पे क्या रखोगे, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये लिमिट कैसे इवेल्युएट करोगे, x की जगह पे क्या रखोगे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 रखा तो ये बन गया 5। अब हमने ये चीज निकालनी है एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा, आपने फंक्शन में x की जगह पे डायरेक्ट 1 पुट कर देना है, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे 2 प्लस 3 5। तो ये क्या दोनों लिमिट और वैल्यू क्या सेम है, यस सेम है। तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास मान लो ये तो हमने सिंगल वैल्यूड इनडेफिनिट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2, और जब एक्स 2 के इक्वल है तो 0 है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि हम जो डेफिनेशन कौन सी लगाएं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं या फिर वो पहले वाली डेफिनेशन लगाएं। तो इसके लिए पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे, और इसकी जो कंटिन्यूटी मुझे 2 पे चेक करनी है। तो हमें पहले ये देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये चेंज हो रही कि नहीं, यानी कि 2 के राइट में और 2 के लेफ्ट में क्या ये चेंज हो रही है। तो पहले मैं x यहाँ पर लेता हूँ यानी कि 2 से बड़ा। जब x 2 से बड़ा है यानी कि x 2 से राइट में है, तो मतलब x 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन कौन सी है लगेगी इन दोनों में से, ये लगेगी ऊपर वाली, क्योंकि ये डेफिनेशन किसके लिए है, जब x 2 के इक्वल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब x अगर 2 से छोटा लेते हो, यहाँ पे लेते हो, तो इस केस में भी x 2 के इक्वल नहीं है। तो x अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो डेफिनेशन फिर से यही लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इस कहने का मतलब है कि इसमें जो है 2 के राइट में और 2 के लेफ्ट में जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं हो रही। देखो सेम है दोनों में, राइट में भी सेम और लेफ्ट में भी सेम। तो इसमें हमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर लगा भी दोगे तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों फंक्शन तो सेम ही है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन लगाते हैं, ये वाली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। अब मैंने एक ही जगह पे 2 रखा क्योंकि हमें 2 पे चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो पहले हम तो ये चीज निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे रखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। अब यहाँ पे एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, एक्स 2 के काफी क्लोज है, एक्स 2 के इक्वल नहीं है। जब भी क्लोज कर अप्रोचेस का मतलब होता है क्या है, जब भी हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स अप्रोचेस टू 2 या फिर एक्स अप्रोचेस 3, इन सब का मतलब क्या होता है कि एक्स जो नंबर है उन नंबर के आसपास है, बट एक्स वो एक्चुअल में नंबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन रखेंगे वो रखेंगे ऊपर वाली, यानी कि ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो फिर से देखो, ये रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन में कैसे चेक करते थे, सबसे पहले हमने करना क्या है कि 2 पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा +1 वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे हमने +1 में किया था, बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन को अब करना है। तो x3 का जो 2 पुट करेंगे ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, हम करते थे कैंसलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो ऊपर वाले के फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, और नीचे है x माइनस 2, दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, सिर्फ x प्लस 2 बच गया। इसमें x की जगह 2 डाल दो तो क्या आंसर आ गया 4। तो अभी तो हमने सिर्फ ये चीज निकाली है, अब हम निकालेंगे f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जब x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो f ऑफ 2 कितना हो गया 0। यानी कि इस केस में ये चीज और ये चीज, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 4 है और ये कितना है 0। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ रहा है। ठीक है, अगर इक्वल टू आता तब हम बोलते फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पे। तो नॉट इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये है हमारे पास। आगे करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमको साइन 3x अपॉन साइन 2x अपॉन साइन 3x, साइन 2x अपॉन साइन 3x, x नॉट इक्वल टू 0, और 2 दे रखा है जब x इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी देखो वही चीज लग रही है, जब x नॉट इक्वल टू 0 और हमें 0 पे चेक करनी है कंटिन्यूटी। 0 के राइट में भी यही फंक्शन है सेम, क्योंकि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है, और x के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है सेम। तो इसमें भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें भी हम फर्स्ट डेफिनेशन लगाते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ, अब a की जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे 0, क्योंकि 0 पे चेक करनी है, और यहाँ पे fx की जगह पे क्या आएगा, ये साइन 2x अपॉन साइन 3x। याद रखो कि दोनों में से डेफिनेशन जो कौन सी रखनी है, 2 रखनी है फिर ये रखनी है, वो डिपेंड इस पे करेगा हमेशा। अब फिर से देखो, यहाँ x अप्रोचेस टू 0 है, x अप्रोचेस 0 का मतलब x 0 के नजदीक है, x 0 नहीं है, तो इसलिए हमने ऊपर वाली डेफिनेशन यूज करी। अब ये लिमिट कैसे इवेल्यूएट करनी है तो आपको पता ही है, +1 में हमने करा था। इसमें हम लगाएंगे फार्मूला, पहले तो फॉर्म चेक कर लो, फॉर्म 0/0 बन रही है। ठीक है, तो इसमें हम रिजल्ट का यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाई एक्स, ये क्या होता है 1। इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अगर मुझे इस फार्मूले का यूज करना है तो यहाँ पे करना क्या होगा, साइन 2x है तो नीचे भी क्या रखना पड़ेगा 2x। तो हमने क्या किया 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, नीचे क्या है साइन 3x, तो यहाँ पे हमें 3x जो है नीचे चाहिए होगा, तो 3x अगर डिनोमिनेटर में चाहिए तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2x और नीचे कितना 3x, ये x कट गया,
2/3 बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो अंदर क्या बन गया sin 2x/2x, और इसको अलग अलग कर लेते हैं लिमिट को, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे बना sin 3x/3x। ठीक है, हाँ जी। तो इसके बाद देखो करना क्या है, ये लिमिट जो है इस फार्मूले के हिसाब से ये लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी 2x, तो यहाँ भी 2x कर सकते हैं, क्योंकि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो बाहर तो 2/3 है, इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। नीचे यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 3x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर वाला, ये वाला, तो नीचे भी कितना आंसर आ गया, 1, तो आंसर आ गया 2/3। तो अभी तो हमने सिर्फ लिमिट इवेल्युएट कर रही है, अब हमने क्या निकालना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f(0) भी निकालना है। ठीक है, f(0), अब f(0) है जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये देखो यहाँ से x0 पे वाली कितनी है, 2, तो f(0) कितना आ गया, 2। तो क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) और f(0) क्या ये इक्वल हैं, देखो f(0) तो 2 आ रहा है और ये चीज क्या आ रही थी, 2/3। तो इस केस में दोनों इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि ये 2/3 था, देखो ये 2/3 और ये 2, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है sin x अपॉन x, x <0, और दूसरा है x + 1 इफ x > 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड डेफिनेशन का यूज करेंगे। x क्या यहाँ पे 0, अगर x यहाँ पर लेते हो यानी कि 0 के राइट में, तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी, यानी कि इस केस में x जो है आपकी बात 0 से बड़ा हो गया, तो x > 0 के लिए ये डेफिनेशन है x + 1। तो इस केस में हमें डेफिनेशन लगानी पड़ेगी x + 1। और जब मैं x यहाँ पे लेता हूँ 0 के लेफ्ट में, यानी कि x 0 से छोटा, तो x 0 से छोटे के लिए डेफिनेशन ये वाली है sin x/x। तो अब देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है चेंज हो रही है, लेफ्ट में कुछ हो रहा है, राइट में कुछ हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना होगा। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी कि लेफ्ट के लिए और राइट के लिए जो डेफिनेशन थी वो चेंज नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमें उसमें फर्स्ट डेफिनेशन से काम चल गया था। लेकिन इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट में और राइट में जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो अब की बार चेंज हो रही है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 लिमिट किस पे चेक करनी है, इसको भी हमें 0 पे चेक करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, लेफ्ट के लिए 0 माइनस ऑफ f(x). फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और तीसरा निकालते हैं f(0). ये तीनों चीजें अगर इक्वल आएंगी तब हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ भी f(x) आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम यहाँ पे f(x) की जगह पे क्या पुट करें, इसकी जगह पे क्या पुट करें, sin x/x पुट करें या x + 1 पुट करें, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। x कैसा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को माइनस साइड से, यानी कि x जो है 0 के लेफ्ट साइड में है, यानी कि x जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो 0 से छोटे के लिए कौन सी डेफिनेशन दे रखी है, ये वाली sin x/x। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे sin x/x। तो इसका तो फॉर्मूला पता है, sin x/x, और x 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 आ जाएगा। अब इस पे आ जाओ, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस। अब x अप्रोच 0 प्लस का मतलब x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़े के लिए ये दे रखा है हमें 0 से बड़ा, इसके लिए कौन सी डेफिनेशन है, ये वाली x + 1। तो यहाँ पे हम अब की बार रखेंगे x + 1।
और x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है x, तो कितना आंसर आ गया 1। अब f0 देखते हैं, f0 की वैल्यू कैसे आएगी। f0 की वैल्यू के लिए आपने निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि फंक्शन में इक्वलिटी इन दोनों में से किस पे लगी है। तो हमें इक्वलिटी इस पे दिख रही है, यहाँ पे इक्वलिटी लगी है। तो इस डेफिनेशन में यानी कि x+1 में हम x की जगह 0 डालेंगे। तो यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो कितना आ रहा है 0+1, तो 1। ये देखो तीनों चीजें इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0). तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0) ये तीनों इक्वल है। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। अगर डेफिनेशन चेंज हो रही है तो फर्स्ट डेफिनेशन, अगर चेंज हो रही है डेफिनेशन राइट में और लेफ्ट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाली यानी कि सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे। अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है राइट में और लेफ्ट में, तो हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे। तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ sin x बाय x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए 1। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ तो ये यहाँ पे x0, अगर x को 0 के राइट में रखते हैं तो डेफिनेशन mod ऑफ sin x बाय x, और अगर लेफ्ट में रखता हूँ x तो भी डेफिनेशन mod ऑफ sin x बाय x है। ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास ये डेफिनेशन है। तो चाहे x 0 से बड़ा हो चाहे x 0 से छोटा हो, तो दोनों के लिए सेम डेफिनेशन है। तो यहाँ पे 0 के लेफ्ट में और राइट में डेफिनेशन जो है फंक्शन की सेम है, बट यहाँ पे मोड आ गया। तो जब तक हम मोड को ओपन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है लिमिट की जो लिमिट है इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब 0 माइनस का मतलब है x 0 से थोड़ा सा छोटा है, और x 0 प्लस का मतलब x हल्का सा 0 से बड़ा है। तो अब देखते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मैं ये एंगल 0 होता है, ये सबको पता है, अगर मैं इसमें इस एंगल में थोड़ा सा एंगल माइनस कर दूं तो ये एंगल किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर ये साइन एक्स नेगेटिव हुआ तो मोड किससे ओपन होगा, नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाय एक्स। इसी तरह से अगर 0 एंगल में मैं थोड़ा सा एंगल ऐड कर दूं तो एंगल किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मोड किससे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ साइन एक्स की जगह पे साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स। और दोनों की लिमिट हमको पता ही है, साइन एक्स बाय एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 1 होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ये आ जाएगा 1। और f0 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 के इक्वल यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर हम इसको डिसकंटिन्यूस भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। थैंक्स।